आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ये नजर डालते हैं खबरों पर। भोपाल सुर दर्पण म्यूजिकल ग्रुप भोपाल द्वारा साइसन संगीत शिक्षाशाला भोपाल की प्रस्तुति तुम मुझे यूं भुला न पाओगे परिकल्पना एवं प्रस्तुतिकरण, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हरिओम जटिया, विशेष अतिथि राजेश मिश्रा, मंच संचालन राजीव देवगन, प्रदीप गुप्ता, सुनील सैनी, मनोज श्रीवास्तव, यथार्थ शर्मा, संदीप दुबे, प्रदीप शर्मा, सुनील तेलंग, रीता बोथे, सविता गुप्ता, सुनीता श्रीवास्तव, सपना, वादक कलाकार मेहरुद्दीन, अजहर, रेहान, रवि, ध्वनि JMD साउथ श्री राजेश मिश्रा, विशेष सहयोग बहुत वर्मिक, तारा, गैलेक्सी एंटरप्राइजेज, स्टार हेल्थ एंड LIC इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। जब एडवोकेट प्रदीप शर्मा ने पल पल दिल के पास तुम रहती हो यह गाना गाया तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस अवसर पर सभी ने अपने अपने संगीत की छटा बिखेरी। तो मैं हमने आज तक जितने भी कार्यक्रम किए हैं उसमें सब नई प्रतिभाओं को ही सामने लेके आ रहे हैं और कोशिश करते हैं कि आयोजन अच्छा करें और जितना सफल होते हैं वो सब गुणीजनों के आशीर्वाद से मिलता है, फल मिलता है। और हम चाह रहे हैं कि गृहिणियां जितनी भी हैं और उनको हम थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाह रहे हैं कि वो लोग, मतलब मेल सिंगर तो कहीं भी चले जाते हैं पर आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो भी, तो हम उससे अलग हटके करना चाह रहे थे। हालांकि हम सब लोग मिलके ही कार्यक्रम को करते हैं, तो हम उससे अलग हटके ये कि अच्छे कलाकार हों, लिमिटेड कलाकार हों। अभी जैसे हमारे सिर्फ 11 लोग हम लोग गा रहे हैं, मात्र 11 लोग हैं हम लोग, ये हमारा परिवार। और ये 11 लोग मेरे ख्याल से 3-4 साल से हम लोग कंटिन्यूस 11-12 लोग रहते हैं परमानेंट। तो जी बड़ा अच्छा आयोजन किया है, तुम मुझे भुला ना पाओ। जी हाँ, ये बात आप सही कह रहे हो। और जैसा अभी जटिया साहब ने बताया कि कोई भी कार्यक्रम जो है वो छोटा या बड़ा नहीं होता, तो ये वास्तविकता यही है कि कोई छोटा बड़ा कार्यक्रम कोई नहीं होता। हर कार्यक्रम होता है। जो कार्यक्रम मन से किया जाए, दिल से किया जाए और लोगों को मजा आ जाए, भले ही उसमें श्रोता 2 बैठे हों लेकिन उनको मजा आ गया तो समझ लो कार्यक्रम सफल है। और आपके मतलब पंडाल में 10,000 आदमी बैठा है और कार्यक्रम बोर है तो उसका क्या औचित्य? तो कोई छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, सब अच्छा रहता है। और मैं समझता हूँ कि मैं संचालक भी रहा कल्चर में, सेक्रेटरी भी रहा कल्चर का। मुझे लगता है कि जो प्रतिभा रहती है वो अपने आप ही अपना रास्ता बना लेती है। सब मतलब जो भी बड़े कलाकार देश में दिखते हैं या विदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उन सब लोगों की जो शुरुआत है वो छोटे स्टेज से ही हुई है। और इसलिए मैं ये बहुत अच्छी चीज है। अब जैसे मान लीजिए कुछ लोग जैसे प्रदीप शर्मा है तो अब ये एडवोकेट है, तो अब ये प्रोफेशनल गायक नहीं है, तो ये अपना शौकिया गा रहे हैं। लेकिन जो लोग प्रोफेशनल गा रहे हैं तो वो लोग धीरे धीरे करके अपना राह बनाते हैं, ऐसा नहीं है। मेरे यहाँ देखिए बहुत सारे ऑर्केस्ट्रा जो हैं अपने भोपाल के, ये सब कलाकार ये साल भर यही करते हैं, मतलब इनको काम मिलता है ऑर्केस्ट्रा का। तो ये देखिए कि वो जो इनकी का जो हुनर है तो वो इनको नाम भी देता है, शान भी बनती है आपकी और आर्थिक लाभ भी देता है। तो ये बहुत अच्छा काम है। आज के इस संगीतमय शाम में हमारे मुख्य अतिथि हरिओम जटिया साहब, राजेश मिश्रा साहब, सीनियर IAS, और इस कार्यक्रम के जो नायाब हीरे हैं सिंगर्स, वो सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने, और विशेषकर श्रोतागण जो आते गए, हम लोग इंतजार में रहे। हमारे अतिथि जो आने वाले थे थोड़ा विलंब से आए लेकिन सबने इंतजार किया उनका, और आके उन्होंने जो कमी थोड़ी देर से आने हो गई थी वो इस तरह से उन्होंने पूरी कर दी कि सब लोग खुश हो गए। हम उनके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप भाई आपका, तेलंग साहब आपका, और हमारी दोनों भाभियों का जो प्रेरणा है
इन दोनों के लिए और उनसे प्रेरित होकर हम लोग ये कार्यक्रम कर पाते हैं। बहुत सपोर्ट करती हैं वो। सर आपको जब गाने गुनगुनाए हैं, जब दिल दिल के पास तुम रहती हो पल पल, हाँ, क्या है इस गाने को बड़ा रोमांटिक होकर आपने गाया? ये किशोर कुमार के बहुत ही, मैं बताऊं आपको, उनके जो गाने हैं किशोर कुमार साहब के, उनमें जो बहुत ही ज्यादा लोग कर्णप्रिय है, लोगों को आज भी दिलों में बसता है गीत, और हर कोई जानता है जिस गाने को, वो ये गाना है पल पल दिल के पास तुम रहते हो। उसी गाने को मैंने अभी गाया था। अभी ये गाना सुन के जाइए, जादूगर तेरे नैना। क्या वजह आप सोशल मीडिया पर अक्सर एक्टिव रहते हो? आपके गाने की धुनें सोशल मीडिया माध्यम से लोगों तक पहुंचती है। बची हुई जिंदगी जीना चाहता हूँ। बहुत संघर्ष किया जीवन में, अब थोड़ा अपने लिए भी जीना चाहता हूँ, संगीत के लिए जीना चाहता हूँ। कुछ मेरे साथी, मेरे दोस्त आगे बढ़ जाएं। यहाँ देवेंद्र सोनी हैं, जिन्होंने संदीप भाई से परिचय कराया, और संदीप भाई ने आज मंच दिया मुझे गाने के लिए। ऐसे ही एक दूसरे से सब जुड़ते जाते हैं। अरिजीत सिंह की कहानी आपने सुनी जटिया साहब के साथ, कि इनके घर पे ही रहते थे। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि आज किस मुकाम पे हैं वो। फिल्म फेयर शो भी करते हैं, दुबई में शोज करते हैं जटिया साहब। इनका बेटा इतना होनहार है कि हम उनसे मिलने के लिए कोशिश करते हैं कि उनसे मुलाकात हो जाए हमारी। और सारे स्टार्स, सारे के बीच में वो सबसे बड़ा हीरा चमक रहा है, कोहिनूर। और साइमन संगीत द्वारा आज ये जो कार्यक्रम आयोजन किया गया है, वास्तव में संगीत की एक दुनिया होती है और संगीत का एक परिवार होता है, और संगीत की कोई जात पात नहीं होती है। जो गाता है वो अच्छा गाता है, और जब वो गाता है तो फिर दुनिया पूरी सुनती है। और उसके कारण कार्यक्रम में कितने लोग आए वो जरूरी नहीं है, कार्यक्रम में कितने दिल से लोग आए हैं वो आवश्यक होता है। और आज जो कार्यक्रम दुबे जी ने और शर्मा जी ने और तीसरे और कौन है, तेलंग जी ने बहुत ही अच्छा किया है। मैंने तो शुरुआत 25 वर्ष हो गए इंडस्ट्रीज के अंदर। हिंदुस्तान का एक भी सिंगर ऐसा नहीं जिसका मैंने कार्यक्रम नहीं किया हो, चाहे ए आर रहमान हो, अरिजीत हो, शान हो, सुखविंदर हो, सुनिधि चौहान हो, श्रेया घोषाल हो, सबके कार्यक्रम कैलाश करके 22 शोज किए हैं। तो ये शो बिजनेस के अंदर कलाकार को मंच देना। सन 2009 में अरिजीत सिंह मेरे घर पे ही रहता था भोपाल में, फिर मैंने उसको फेम गुरुकुल में भेजा। फिर पता चला कि वो जीत के नहीं आया, तो इसी भोपाल में उसके 3-3 हजार रुपए में न जाने कितने शो हुए, शायद आप लोगों को पता नहीं, अरिजीत सिंह पे। और फिर प्रीतम दा के पास भेजा उसको, फिर उसके बाद उसकी लाइन हुई, अभी 6.5 करोड़ रुपए लेता और डेट अवेलेबल नहीं। तो ये होता है मंच को स्थान देना। तो कलाकार तो होते ही हैं, लेकिन उनको स्थान देना बहुत जरूरी होता है। तो सिंगर कभी भी कोई भी उभर के आ सकता है। अभी सीता विश्वकर्मा जबलपुर की आई, अभी मैंने तिरंगा सॉन्ग निकाला था पूरा, और शान के साथ में मध्य प्रदेश के 4 कलाकार ने गाया, तो गवर्नर और सीएम साहब ने उसको रिलीज किया था। तो मैं नए कलाकारों को मौका देता रहता हूं, और कोई भी कलाकार होता है, किसी तरह की कोई आवश्यकता होती है। और हर कार्यक्रम में मैंने प्रदीप जी को कह रखा है कि कभी भी किसी तरह की आर्थिक सहयोग हो, लगभग यहाँ जितने भी कार्यक्रम होते हैं कहीं न कहीं छोटा मोटा में सहयोग करता ही हो, क्योंकि ये पुराने कला को जीवित रखना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप लोग जो इतने पुराने लोग हो और दिल से करते हो कार्यक्रम, तो ये संगीत का आनंद लेते हैं, और इस प्रकार से ऐसे कार्यक्रम होते रहना चाहिए। और आज मेरे को बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। संगीत होता है, ना कोई पुराना होता ना नया होता है। आज का भी संगीत वही आनंद देता है, और पहले का भी संगीत उतना ही आनंद देता है। पुराने गाने सुनेंगे तो भी उतना आनंद आएगा, और नए वाला भी देखो, आपके तो कोल्ड प्ले आ रहा है। अभी मेरा बेटा जो है वर्ल्ड के सारे बड़े शोज कर रहा है, दिलजात दोसा, इसके शो मैंने 2 साल पहले 10-12 लाख रुपए में किए थे। आज 150 करोड़ का शो हाउसफुल होता है, चाहे वो जयपुर हो चाहे दिल्ली हो। तो कलाकार को, इंडियन कलाकार भी वर्ल्ड लेवल पे फेम हो रहे हैं। अभी अबू धाबी में भी उसने शो किया। तो ये है कि कला तो संगीत है ही, और पुराना तो जब सुनते हैं तो उसका आनंद ही अलग रहता है। और आज जो हमारे मध्य प्रदेश के कलाकार दोनों ही, किशोर जी हो चाहे लता जी हो, हमारे लिए श्रद्धेय हैं और पूरे देश में नाम किया है उन्होंने। और आज उनके गाने गा करके हम सब लोग आनंदित होते हैं, तो वो तो कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। पर आज के आधुनिक युग में भी कुछ गाने ऐसे होते हैं जो कुछ समय के लिए चलते हैं, लेकिन जितने भी समय चलते हैं उतना आनंद दे जाते हैं। तो बहुत सभी गाने ठीक हैं और समय के अनुसार सब चलता रहता है।